कहानी की शुरुआत में हम टेलर नाम के एक अमीर लड़के को देखते हैं जिसने अपनी गर्लफ्रेंड मार्गरेट के साथ डिनर डेट पर जाने का प्लान बनाया। वो दोनों हाथरू नाम के एक महंगे रेस्टोरेंट में जाने वाले थे जिसका मालिक शेफ जूलियन था और उनके अलावा वहां पर और कई अमीर लोग मौजूद थे। खैर जल्द ही सब लोग रेस्टोरेंट में पहुंचे जहां हेड वेट्रेस एल्सा ने उनका इस्तकबाल किया। फिर उसने सारे लोगों को पूरा रेस्टोरेंट घुमाया। आखिरकार सब लोग रेस्टोरेंट में जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। एल्सा ने कहा कि खाना आपके सामने ही बनेगा लेकिन फोटो ना खींचना, उसकी इजाजत नहीं है। इसके बाद जब उनका मेन शेफ वहां पहुंचा तो एल्सा ने उसे बताया कि टेलर अपने साथ किसी मार्गरेट नाम की लड़की को लाया है लेकिन उसका नाम लिस्ट में ही नहीं। तभी ये पता चलता है कि टेलर ने एक साल पहले ही इस रेस्टोरेंट में सीट बुक की थी। उस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड और थी। इसका मतलब ये था कि मार्गरेट का यहाँ होना नहीं बनता। ये देखकर जूलियन नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद डिनर की शुरुआत हुई जिसमें पहली डिश सबके सामने पेश किया गया जिसे सब लोग खाने लगे तो टेलर चुपके से ही तस्वीर बना ली। फिर बाद में शेफ ने अगली डिश दी जिसमें अलग अलग 5 सॉस थी लेकिन इसके साथ ब्रेड नहीं था क्योंकि उसका मानना था कि ब्रेड तो गरीब लोग खाते हैं। ये सुनकर बिजनेसमैन ने कहा कि यह कैसी बचकानी बात हुई। उसने एल्सा को ब्रेड लाने को कहा तो एल्सा ने मना कर दिया। तो वो तीनों बिजनेसमैन कहने लगे कि ये रेस्टोरेंट बंद करवा देंगे लेकिन मार्गरेट तो खाना इतना वाहियात लगा कि उसने खाने से मना कर दिया। फिर जल्दी उनके सामने गोश्त और नान पेश किए गए। हैरानी की बात तो ये थी कि हर नान के ऊपर मुख्तलिफ तस्वीर बनी थी जिसे देखकर हर आदमी को अपनी जिंदगी याद आ जाती। और तीनों बिजनेसमैन के नान में उनके गैर कानूनी बैंक अकाउंट की डिटेल थी और टेलर के खाने में उसके नान पर चुपके से रेस्टोरेंट के खाने की तस्वीर बना रहा है। ये देखकर वो घबरा गया और सोचा कि उसे शेफ से माफी मांगनी चाहिए और मार्गरेट उठकर वॉशरूम चली गई लेकिन शेफ वॉशरूम में आ गया और शेफ ने पूछा कि कौन हो। मार्गरेट ने उसे अपना नाम बताया और शेफ ने कहा कि आज तुझे नहीं आना चाहिए था। खैर बाद में शेफ ने अपने स्टूडेंट जर्मी को सबके सामने लाया और सबके सामने जर्मी की बेइज्जती करने लगा और उसे मार दिया। ये देखकर सब लोग डर गए और शेफ कहने लगा कि ये तो इस शो का हिस्सा है। फिर सब लोग बैठ गए। फिर रिचर्ड ने कहा कि मैं बैठ जाना चाहता हूँ। एल्सा ने उसे बार बार रोका लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था। फिर एक स्टाफ ने उसे पकड़कर उसकी उंगली काट दी जिसे देखकर सबके होश उड़ गए लेकिन टेलर चुपचाप खाना खाता रहा। फिर कुछ देर बाद जूलियन ने मार्गरेट को किचन में बुलाया और उसे अपनी असलियत बताने को कहा। शेफ ने कहा कि मैंने दिन रात मेहनत करके इस डिनर की तैयारी की पर उसकी मौजूदगी से सब कुछ खराब हो रहा है। शेफ ने कहा कि यहाँ आए हुए आज सब लोगों की मौत हो जाएगी। फिर उसने मार्गरेट को 15 मिनट का टाइम देकर कहा कि तुम्हें मरना है या जीना। ये सुनकर मार्गरेट बहुत डर गई और रोते हुए अपनी टेबल पर बैठ गई। वहाँ रिचर्ड और एन अक्सर रेस्टोरेंट में खाना खाने आते थे लेकिन कभी भी खाने की तारीफ नहीं की। फिर 15 मिनट बाद उसने मार्गरेट को अपने ऑफिस में बुलाया और उससे पूछा कि रिचर्ड से क्या नाता है। मार्गरेट ने जवाब दिया कि रिचर्ड वहशी दरिंदा है, इसका असली नाम है एरन। पहले वो रिचर्ड के लिए काम करती थी और वो उसे खूब पैसे देता था। ये सुनकर जूलियन ने उसे वापस टेबल पर भेज दिया। अगली डिश लाने से पहले शेफ ने टेलर से पूछा कि वो यहाँ पर क्यों आया है। फिर टेलर ने कहा कि मैं तो कई महीनों से यहाँ पर आ रहा हूँ। फिर टेलर ने कहा कि वो मार्गरेट को इसलिए लाया कि एन वक्त पर उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया। फिर मार्गरेट को तो गुस्सा आया और टेलर को मारने लगी। फिर स्टाफ ने मार्गरेट को शांत किया। बाद में फिर शेफ ने मार्गरेट को अपने ऑफिस में बुलाकर उसे डिजर्ट तैयार करने में उसकी मदद मांगी। उसने मार्गरेट को उस स्टोर से एक डब्बा लाने को कहा और वो चुपचाप चली गई। मार्गरेट स्टोर जाने की बजाय शेफ के घर में चली गई। अंदर जाने की बहुत कोशिश की लेकिन अचानक एल्सा ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों में लड़ाई हो गई। मार्गरेट ने एल्सा को मार डाला और वो घबरा गई। फिर वो शेफ के कमरे में घुस गई। वहाँ पर बहुत सारी शेफ की तस्वीरें और अखबार नजर आईं। इसके बाद उसे एक रेडियो दिखा और उसे चलाया तो उसने इस रेस्टोरेंट के काले पेज को बता दिया। फिर वो रेस्टोरेंट लौट आई और रेस्टोरेंट में कोस्ट गार्ड आ पहुंचा तो शेफ ने सबको कहा कि शिकायत नहीं करनी। कोस्ट गार्ड ने कहा कि यहाँ पर कई कत्ल होने की खबर मिली है। फिर शेफ ने कहा कि यहाँ तो सब कुछ ठीक है और कोस्ट गार्ड ने मूवी स्टार को पहचान लिया और उससे ऑटोग्राफ मांगा। मूवी स्टार मौका पाते उसे लिख दिया कि हमारी मदद करो। ये देखते ही गार्ड ने अपने बंदूक शेफ के ऊपर तान दी जिससे सब लोग शेफ की सारी सच्चाई बता दी लेकिन कोस्ट गार्ड की गन तो नकली थी। फिर सारा स्टाफ हंसने लग गया। फिर शेफ ने कहा कि ये तो मेरा आदमी है, मेरे लिए काम करता है। फिर अगली डिश पेश की। सब खाने लगे लेकिन मार्गरेट ने कहा कि मुझे खाना पसंद नहीं आया और मुझे बहुत भूख लगी है। शेफ ने कहा कि क्या खाना चाहती हो। मार्गरेट ने कहा कि मुझे बर्गर चाहिए। फिर शेफ बर्गर बनाने के लिए किचन में चला गया। बर्गर बनाते वक्त उसे अपना वक्त याद आ गया क्योंकि पहले उसकी छोटी सी बर्गर की दुकान थी। ये सोचकर वो बहुत मुतासिर हुआ और बर्गर बनाकर मार्गरेट को दिया।
मार्गरेट बर्गर खाकर शिफ की तारीफ करने लगी, जिससे शिफ बहुत खुश हुआ और कहने लगी कि बाकी बर्गर साथ ले जाऊंगी। शिफ ने उसे सारे बर्गर पैक कर दिए और उसने शिफ को पैसे दिए और जाने लगी। मार्गरेट के जाने के बाद शिफ ने सबका शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो सब की कला और जिंदगी की बर्बादी का कारण हैं और वो सब आखिरी डिनर का हिस्सा बनेंगे। आखिरकार शिफ ने आखिरी डिश पेश की। अंत में सबको आग लगा दी, लेकिन उस आग ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया। मार्गरेट बोट से बाहर निकल आई और दूर से देखा कि रेस्टोरेंट में आग में जल रहा है।